अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पे। जी नाज़रीन, ये चंद सेकंड आपने देखे कि कितने मुश्किल गुजरे। जिस तरह हर तरफ चीहो पुकार, धमाके और फायरिंग की आवाज़ें और लोगों की चीहो पुकार दिल दहला रही है। आप अंदाज़ा करें कि गुज़श्ता कई हफ्तों से फ़लस्तीन ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है और रात को इसराइलियों ने तो इंतहा कर दी, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जेल गज़ा का दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और मुकम्मल मीडिया जो है वो ब्लैक आउट है। और ऐसी सूरत हाल में दुनिया के ममालिक की खामोशी मैनी हेज़ है। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार हावर गुलजार साहब और दूसरी तरफ राव खुरम जावेद कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। आज इन्हीं टॉपिक पे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात पे इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं हावर साहब की तरफ आऊँगी। अच्छा हावर गुलजार साहब, मुझे बताइएगा इस सूरत हाल में हम किस जगह खड़े हैं? जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने एक नाजुक मौजू के ऊपर आप प्रोग्राम शुरू किया और उसमें मुझे बुलाया, मदद किया। अब देखना ये है कि अभी इस वक्त जो फ़लस्तीनियों के साथ जो इसराइल जुल्म ढा रहा है वो पूरी दुनिया को देख रही है उसको, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब कई हफ्तों से उस पर बमबारी की जा रही है और मिसाइल दागे जा रहे हैं मासूम फ़लस्तीनियों पे, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है उन बच्चों की शहीद हो रही है। बिल्कुल ऐसे और ये हमास का नाम लेकर हमास ने तो उन पे अटैक किया है, लेकिन हमास को मारने की बजाय ये मासूम फ़लस्तीनियों पे अटैक कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है ये चीज़। ऐसे ही है। और दूसरी तरफ देखें कि गुज़श्ता रात को उन्होंने इतना शदीद हमला किया है फ़लस्तीनियों पे। कई दिनों से वो भूख प्यास से वैसे ही नडाल थे और उसके अलावा वहाँ पर बिजली, गैस और पानी हर चीज़ें बंद की हुई हैं, जिस वजह से आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिन भी हम अगर एक चंद लम्हे बिजली के बगैर गुजारना पड़े तो हमारे लिए कितने अजियतनाक होते हैं। और वो कई हफ्तों से ऐसे गुजार रहे हैं। और फिर रात को उनके ऊपर इतना शदीद अटैक, उन्होंने बमबारी भी की, मिसाइल भी फेंकी और जहाज़ों के ज़रिए भी अटैक किया। और अब सुबह मालूम हुआ है कि उन्होंने एक ज़मीनी उनके ऊपर एक शदीद हमला किया है और इस वक्त उन पर मुकम्मल ब्लैक आउट है। न्यूज़ के हवाले से वहाँ पे पूरी दुनिया का राब्ता कट चुका है। ऐसे ही है। और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है उस पर भी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, लेकिन रात उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली मंदूब ने बाकायदा उसकी रेजोल्यूशन फाड़ दी है। और इससे बड़ी और अब हमारे लिए क्या है कि हम क्या कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए? ये तो जुल्म है और हमारी खामोशी भी वो भी जुल्म में शुमार होती है। मेरे साथ एडवोकेट राव खुरम जावेद साहब मौजूद है। खुरम साहब, जो इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं इस पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कानून की जो आपने बात की है, तो अब कानून तो आपके सामने है। एक तरफ जंगल का कानून चलाने वाले जालिम और जाबिर कुफार हैं, दूसरी तरफ हक़ इंसानियत का दरस देने वाले मासूम फ़लस्तीनी हैं। ऐसे ही है। असल में ये जंग जो है हक़ और बातिल की जंग है। ये जंग और कुफर और इस्लाम की जंग है। एक तरफ यहूदी हैं, कुफार हैं, दूसरी तरफ मासूम नहत्ते मुसलमान हैं जो लहू लुहान है खून में। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दहशतगर्दी को की आड़ बना के, जंग की आड़ बना के इंसानियत की नस्ल कुशी करें। एक्चुअली ये इंसानियत की नस्ल कुशी मुसलमानों का कत्लेआम है, बिल्कुल ऐसे देखा जाए तो इसमें कुफर का निज़ाम चल रहा था, कुफर का निज़ाम चल रहा था। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह ताला कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जंग में जो आपको आजमाइश की सूरत में नागवार गुजरें, लेकिन हो सकता है वो आपके हक में बेहतर हों। ये एक आजमाइश है। इससे हमारे भाई मुसलमान जो हैं वो एक जो है वो जिस्म की मानिंद हैं, जिसके एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। तो ये इसी तरह से है, जब हमारे भाइयों को तकलीफ़ पहुँचती है तो हम भी सुकून से नहीं सो पाते, हम भी नहीं सुकून से खा पी पाते। तो उसके लिए हम दुआगो हैं और जो आलमी बरादरी है उनको भी जो है बीइंग एक इंसानियत का दरस देते हुए इस पे जंगबंदी के लिए संजीदगी के साथ एक अहम किरदार अदा करना होगा। आवाज़ हक़ को बुलंद करना होगा,
کیونکہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اچھا ہاور صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت مسلم ممالک اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ 40 ممالک سے زیادہ پہ مشتمل فوج ہے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ میڈم دیکھیں یہی تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ریزولوشنیں پاس ہو رہی ہیں، ہر ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، حکومتوں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس ظلم کو کیوں سہ رہے ہیں، کیوں برداشت کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا، کوئی ایسا ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا جس سے ان ظالم اسرائیلیوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے اور مظلوم پہ ظلم کرنے سے روکا جائے۔ اور اقوام متحدہ بھی اس وقت بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے ایکشن لینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ وہ لینے جا رہی ہے۔ اور رہی بات یہ مسلمان ملکوں کی، تو مسلمان ممالک کو تو اس وقت مسلمانوں نے 40 ممالک نے مل کر ایک فوج تیار کی ہے اور اس کے سربراہ رحیل شریف کو بنایا گیا، اور یہ تو اس وقت نظر ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر ہے۔ بلکہ پاکستان میں بھی کئی احتجاجوں میں کہا جا چکا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اس مسلمانوں پہ ظلم کے لیے یہ فوج تیار کی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسا کا آتا ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ معصوم فلسطینیوں کا ساتھ تو ابھی کوئی بھی نہیں دے رہا، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، جن میں شمالی کوریا سر فہرست ہے، روس ہے، اور انہوں نے شدید مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے کی، اور معصوموں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنا ساتھ دیں گے، بلکہ اگر موقع ملا تو ہم اٹیک بھی کریں گے اسرائیل کے اوپر اس ظلم کو روکنے کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام نظر نہیں آ رہا۔ جی ناظرین، کیمرے کے سامنے بات کرنا تو بہت آسان ہے، بمبو اور گولیوں کا سامنا کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کس تکلیف سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہماری مسلمانوں پہ رحم کرے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔